आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कांग्रेस पर बरसे बीआरएस नेता की एक कविता, बोली ये पार्टी कंफ्यूज है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 28 मंत्री लेंगे शपथ। मेरे जीवन का मकसद पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही यह बात। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की चर्चा के बीच सरकार सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक जनसभा के दौरान कथित तौर पर कहा था कि उनकी सरकार हिजाब पर से प्रतिबंध हटा देगी। ताजा घटनाक्रम में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेगी। जी परमेश्वर के बयान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। सीएम सिद्धरामैया ने खुद कहा है कि अगर ऐसा हुआ भी तो सरकार इस पर गहराई से विचार करने के बाद फैसला लेगी। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस पर हमला बोला है। के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है और वह वादे तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए बीआरएस नेता ने कहा कि कांग्रेस जैसे ही चुनाव जीतती है वैसे ही वो अपने सारे वादे भूल जाती है। उन्होंने कर्नाटक में 6 गारंटी लागू करने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। के कविता ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों से हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का वादा किया था लेकिन अब वह इसे लेकर असमंजस यानी कंफ्यूज में दिख रहे हैं। ये जो वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते, यह इनके डीएनए में है। बता दें कि बीते शुक्रवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा था कि उनकी सरकार भाजपा सरकार में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी। सिद्धरामैया ने कहा कि लोग क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं शनिवार को सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार अभी हिजाब से प्रतिबंध हटाने के फैसले पर विचार कर रही है और अभी प्रतिबंध हटाया नहीं गया है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता केटी रामाराव केटीआर ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं। लोग कांग्रेस के व्यवहार को देख रहे हैं। सत्ता में आने से पहले वे क्या कहते हैं और सत्ता मिलने के बाद वे कैसे बदल जाते हैं। सिद्धरामैया जी ने साफ कर दिया कि उन्होंने हटाया नहीं। अभी उन्होंने आज बयान दिया कि हिजाब बैन हटाया नहीं, अभी सोच रहे हैं हम लोग। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, कांग्रेस हुकूमत की, कांग्रेस पार्टी की रवैया देख रहे हैं। सत्ता में आने से पहले क्या बोलते हैं, हुकूमत में आने के बाद क्या कहते हैं, कैसे बदल जाते हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो नई हुकूमत बनी है, नई सरकार बनी है, उनको वक्त देना हमारी जिम्मेदारी है। हम वक्त देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, पर वो लोग लगता है कि जल्दी में है, बहुत जल्दबाजी में है कि तेलंगाना को बदनाम करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब अपने गारंटीज और अपने एश्योरेंसेज जो उन्होंने दिया था उनमें से हट जाएं और लोगों को गुमराह करें। तो इसलिए आज मजबूरी में आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि फैक्ट क्या है, फिगर आज हमने क्या किया पिछले 10 साल में, ये सब बताने की कोशिश हमने आज की। उम्मीद है कि मीडिया के जरिए और हमारे लीडरों के जरिए लोगों तक, आवाम तक ये पहुंचेगी बात, और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत भी अपने आप को करेक्ट करेगी, आगे जाके अपने एश्योरेंसेस पे ध्यान देगी। जो ये एक्सरसाइज चल रहा है जो सरकार की तरफ से। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा मक्तल मंडल के जैकलेरे में हुआ। मामले की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक नारायणपेट योगेश गौतम ने मामले की जानकारी दी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों को घबराने से मना किया है। उन्होंने कहा कि मेरे कैबिनेट सहयोगियों में से एक धनंजय मुंडे कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। प्रशासन इसके लिए सावधानी बरत रहा है। इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि धनंजय मुंडे के कार्यालय में भी उनके कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। वेरिएंट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 20 दिसंबर को वह कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने कहा, मंत्री 21 दिसंबर को अपने घर गए, आइसोलेशन में रहे और डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार दवाई भी ली। अब कोई लक्षण नहीं है। वह अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। नए मंत्री आज दोपहर को शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार 28 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। मोहन यादव की अगुवाई वाले मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा है। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजभवन जाकर मंत्रियों की सूची सौंपी है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नया मंत्रिमंडल प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। नए मंत्री दोपहर 3:30 बजे शपथ लेंगे। जो 28 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, उनमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव शपथ लेंगे। विश्वास सारंग, कृष्णा नगर, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, प्रतिमा बागरी, संपतिया उइके और राधा सिंह के नाम सूची में शामिल है। यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने के बाद प्रियंका गांधी अब पदयात्रा करती दिख रही। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज जनवरी 2024 में शुरू होने वाला है। पूरब से पश्चिम दिशा के लिए चलने वाली इस यात्रा में राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन सड़क पर चलते दिख सकते हैं। टीओआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बड़ा प्रस्ताव यह है कि राहुल और प्रियंका साथ चलें। रणनीतिकारों ने इस पर विचार विमर्श भी किया है। पहले चरण में सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक करीब 150 दिनों तक राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल मार्च किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना देशभक्ति और स्वदेशी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने का नया रास्ता है। उन्होंने कहा कि वह दिन भारत के लिए नई आजादी की तरह होगा जब देश पेट्रोल या डीजल के एक बूंद भी आयात नहीं करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के कार्यक्रम सागर मंथन 2.0 में कहा कि पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना दुनिया में आतंकवाद को रोकने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, जब तक ये आयात बंद नहीं होगा, दुनिया भर में आतंकवाद नहीं रुकेगा। मेरे जीवन का मकसद पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना है। मैं उस दिन को भारत के लिए एक नई आजादी मानता हूँ जब देश में पेट्रोल और डीजल की एक बूंद भी आयात नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वह जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। अब लेते हैं फिर से छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले के करीब 250 वंचित छात्रों से बातचीत की, जो वतन को जानो यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत देश का दौरा कर रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित यह संवाद कार्यक्रम अनौपचारिक था। ये छात्र केंद्र सरकार के कार्यक्रम के तहत जयपुर, अजमेर और नई दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में इस यात्रा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता से रूबरू कराना है। प्रधानमंत्री ने छात्रों से उनके यात्रा अनुभव और उनके द्वारा देखे गए चर्चित स्थानों के बारे में पूछा तथा उनके साथ जम्मू कश्मीर की समृद्ध खेल संस्कृति पर चर्चा की। पाकिस्तान में इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह छीन लिया और अब उसे एक राजनीतिक पार्टी भी मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ईसीपी ने देश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की एक नई सूची जारी की है, जिसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY ने दावा किया है कि चुनाव आयोग की ताजा लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 175 तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के संस्थापक इमरान खान का नाम पार्टी प्रमुखों की सूची से हटा दिया। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में पीटीआई को नेतृत्वहीन राजनीतिक दल बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परवेज खट्टक के नेतृत्व वाले पीटीआई सांसदों को सूची में शामिल किया गया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कांग्रेस पर बरसे बीआरएस नेता की एक कविता, बोली ये पार्टी कंफ्यूज है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 28 मंत्री लेंगे शपथ। मेरे जीवन का मकसद पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही यह बात। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।